The question is, in the figure, block moves downwards with V1 and wedge moves rightwards with V2, and we need to figure out a relationship between V1 and V2. Okay, so इसमें ना ध्यान क्या रखना है यार, अधिकतर लोग कंफ्यूज होते हैं इस बात को लेके। पहली बात तो इट इज टॉकिंग अबाउट इंस्टेंटेनियस, and not average velocities। ऐसे क्वेश्चंस में हम तो याद क्या रखना है ऐसी चीज़ों को लेके कि यहाँ पे बात हो रही है इंस्टेंटेनियस, एंड नॉट एवरेज। ये आपको याद रखना है, ठीक है जी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब है छोटा सा चेंज और छोटा सा टाइम, ठीक है जी। तो आपको ये देखना है कि ये अगर V2 है, मान लिया ये ब्लॉक V2 से मूव कर रहा है, तो ये वाला पॉइंट भी V2 से ही इधर इधर मूव कर रहा होगा। अगर आप यहाँ बैठ के इसको देखेंगे तो आपको ये वेलोसिटी नेगेटिव नज़र आएगी। क्यों नेगेटिव नज़र आएगी? तो अगर मैं ऐसा सोच लूँ कि ये मेरा ऑब्जर्विंग पॉइंट है, जिसको आप एक्सिस भी बोलते हैं, यहाँ से कोई यहाँ चलता है, ये है x1 और ये है x2, और यहाँ पे टाइम डेल्टा टी लगता है। तो x2 माइनस x1 अपॉन डेल्टा टी शुड बी दी वेलोसिटी। क्योंकि x2 छोटा है तो ये नेगेटिव आनी चाहिए। मैंने इसको इंस्टेंटेनियस करके इसको dx बाई dt ले लिया, और ये मेरी माइनस v1 के बराबर होगी, या माइनस dx बाई dt v1 के बराबर होगी। अगर मैं इस लेंथ को पूरा x मान लूँ, अगर मैं इस लेंथ को y मान लूँ और यहाँ पे बैठ के इसकी वेलोसिटी को ऑब्जर्व करूँगा, तो उसी लॉजिक से, ये सॉरी v2 है, उसी लॉजिक से v1 की वैल्यू होनी चाहिए dy बाई dt। इसमें भी कोई शक नहीं है। इस धागे की लेंथ को अगर मैं z मान लूँ, तो मैं कंस्ट्रेंट रिलेशन यूज़ कर सकता हूँ। सबको आना चाहिए कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है जी। अब परेशानी ये है कि dx बाई dt आपके पास है, dy बाई dt आपके पास है, dz बाई dt आपके पास नहीं है। तो आपको dz बाई dt को कुछ x y के टर्म्स में लिखना पड़ेगा। अगर आप ध्यान से देखें, ये डिस्टेंस x है, ये डिस्टेंस y है, सॉरी ये डिस्टेंस y नहीं है, ये डिस्टेंस कोई कांस्टेंट मान लेते हैं, a b c ले लेते हैं। ये डिस्टेंस कभी चेंज नहीं होगा, चाहे कुछ भी मूवमेंट होती रहे, ये c कभी चेंज नहीं होगा। तो आप z को x स्क्वायर्ड प्लस c स्क्वायर्ड का अंडर रूट लिख सकते हैं। यही वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो आपके पास आएगा x प्लस वाई प्लस एक्स स्क्वायर्ड प्लस c स्क्वायर्ड इज इक्वल टू l। बोथ साइड्स डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा dx बाई dt प्लस dy बाई dt प्लस 1 अपॉन 2 रूट एक्स स्क्वायर्ड प्लस सी स्क्वायर्ड इंटू 2x इंटू डी एक्स बाई डी टी, और ये कांस्टेंट का डेरिवेशन तो ऑब्वियसली ज़ीरो ही होगा। वैल्यूज डाल दीजिए, dx बाई डी टी इज़ माइनस v2, dy dt इज़ v1 प्लस
2 से 2 कट गया, x अपॉन ये तो z है इंटू dx बाई dt इज माइनस v2 इज इक्वल टू 0। अब x बाई z का मतलब परपेंडिकुलर पर हाइपोटेन्यूस साइन थीटा है, तो ये रहा मेरे पास माइनस, इन सबको इधर ले जाइए, v2 प्लस साइन थीटा v2 इज इक्वल टू v1, या v1 की वैल्यू हो गई v2 1 प्लस साइन थीटा। ये रिलेशनशिप है आपके पास में।